आज हम लोग फुल एचडी में यूपीएक में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। देखो यहाँ पे ये घर के बाहर है, तो घर के जो बाहर होता है ना उसको एनकाउंटर कर देते हैं, तो एनकाउंटर कर देते इसलिए इसको बोलते हैं काउंटर आयन। कौन सा आयन? काउंटर आयन। कौन सा आयन? काउंटर आयन। जब इस कंपाउंड को जोड़ते जोड़ते गए पानी में फेंक दिए तो टूट के दे दिया आयन, तो टूट के आयन दिया तो उसी को बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। इसका मतलब काउंटर आयन मेरा आयोनाइजेबल स्फीयर है। कैसा स्फीयर है? आयोनाइजेबल स्फीयर है। एक ऐसा स्फीयर जिसको पानी में डालने पर टूट के आयन देता है उसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेबल स्फीयर। अगर ये आयोनाइजेबल स्फीयर थी, ये मेरा नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। जब इसको पानी में डालोगे तो जो घर के अंदर है ना वो बोलते हैं नॉट टू वाई। तो यहाँ पे घर के जो अंदर ये जो घर है ना, इस घर का नाम है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। घर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और घर के अंदर जो पहले एटम है मेरा सेंट्रल मेटल है। क्या है मेरा? सेंट्रल मेटल। उसके बाद जो भी है मेरा वो लिगेंड है। क्या है मेरा? लिगेंड। और लिगेंड का मतलब लोन पेयर दान करने वाला, समझा? जो लोन पेयर को डोनेट करता हो, जो लोन पेयर को दान करता हो वही मेरा लिगेंड कहलाता है। लिगेंड चाहे मोनोडेंटेड लिगेंड होगा चाहे बाइडेंटेड लिगेंड होगा। ओके ओके। तो फिलहाल देखो दोस्त, जब भी हम लोग यूपीएक नाम लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से। और जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है ना, उसी तरह काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच थोड़ा सा हम लोग गैप देंगे। तो सबसे पहले नाम लिखना चालू किया तो शुरू में मिला Na3। ट्राई सोडियम नहीं लिखना, सोडियम, छुछे सोडियम। क्या लिखेंगे? सोडियम। यहाँ पर फिलहाल तो लिख दिया हम सोडियम, ये तो इसका नाम सोडियम हो गया, छुछे। ठीक है, अब घर के अंदर आए। ठीक है, घर के अंदर जैसा है तो घर के अंदर में रूल है। घर के अंदर सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? लिगेंड को। यहाँ पर दो प्रकार का लिगेंड है, एक फ्लोराइडो एक हाइड्रोक्साइडो है। जैसे देखो हम लोग बचपन में F- को फ्लोराइड बोलते थे। क्या बोलते थे? फ्लोराइड बोलते थे। और OH- को बचपन में हम लोग हाइड्रोक्साइड बोलते थे। क्या बोलते थे? हाइड्रोक्साइड। जैसे बचपन का प्यार होता है इस तरह इसका पुराना नाम है, समझा? तो यहाँ पर E हटाना है और O लाना है लिगेंड के रूप में। E हटाना और O लाना है। तो F- को फ्लोराइड नहीं, लिगेंड के रूप में फ्लोराइडो बोलेंगे। OH- को हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्रोक्साइडो बोलेंगे। अब देखो फ्लोराइडो का F, हाइड्रोक्साइडो का A, तो एबीसी में पहले कौन आता है? F। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोराइडो का नाम लिखेंगे। देखो चार गो है, तो चार के लिए बोलते हैं टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। और काउंटर आना कोऑर्डिनेशन से थोड़ा सा गैप देना है, तो थोड़ा सा गैप दे दिए और यहाँ पर लिखे टेट्रा फ्लोराइडो। टेट्रा फ्लोराइडो। ठीक है, फिर आगे बढ़े वो लिगेंड मिला डाई हाइड्रोक्साइडो। यहाँ पर लिख दिए हम डाई, ये मेरा हो गया हाइड्रोक्साइडो। ठीक, शुरू में जो होता है उसको होता है पॉजिटिव पार्ट। जैसे कोई भी कंपाउंड दो कंपोनेंट में टूटता है, केटायन एक एनायन में। सोडियम क्लोराइड को देते हैं तो सोडियम प्लस और Cl माइनस, तो केटायन और एनायन में टूटता है। तो इस तरह हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तोड़ते हैं तो दो पार्ट में टूटता है, पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट में। तो शुरू वाला पॉजिटिव पार्ट हो गया, बाद वाला नेगेटिव पार्ट हो गया। देखो दोस्त, अगर क्रोमियम पॉजिटिव पार्ट में होता ना तो Cr को क्रोमियम ही बोलते, लेकिन जब Cr नेगेटिव पार्ट में रहेगा तो नाम क्या 8 लगा देंगे, इसका नाम हो जाएगा क्रोमेट। क्या हो जाएगा ना? क्रोमेट। यहाँ पर लिख दिए क्रोमेट। क्या लिख दिए हम लोग? क्रोमेट। अब देखो जैसे सेंटर मेटल को लिखे तो सेंटर मेटल बोलता है भाई ठंडा लग रहा है, तो ठंडा लग रहा है तो यहाँ पर बोरा ला दिए। अब इस बोरा के अंदर किसको लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, तब हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अब आखिर ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्या, ये कंफ्यूजन है। तो जब कोई एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, चाहे जितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, वही नंबर मेरा ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम के मुंडी पर एक प्लस डेवलप हुआ तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, तो 8 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन जरूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्लोरीन के मुंडी पर एक माइनस आया तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। जब क्लोरीन देखो ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 हो गया, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो फ्लोरीन आपका 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा।
तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए फ्लोरीन के मुंडी पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। बात है इसमें क्या बोलना चाह रहे हो? अब हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसका? सेंट्रल मेटल का। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। तो सबसे पहले यूपेक नेम हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। कितना होता है? +1। तो यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो +1 ही दिए। सोडियम का कितना एटम है? 3 एटम। तो यहाँ पर गुना 3 कर दिए, गुना 3। अब देखो दोस्त, जिस तरह एक जगह दूसरे जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट के पास जाने के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्रोमियम एक हुआ है, इसलिए 1x, तो 1x ना लिख के 6x लिख दी। फिर आगे बढ़े तो दूध मिला, ये हमारा OH माइनस हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। यहाँ पर -1 लिख दिया, स्मॉल ब्रैकेट दे दिए। 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। अब गुना 2 भी नहीं लिखेंगे, अगर तुम ऐसे 2 लिखो तो गुने 2 है। समझा बात? यहाँ फिलहाल लिख देते यार, तुम लोग को गड़बड़ा जाएगा, इसलिए गुना 2 लिख दिए। फिर आगे बढ़े फ्लोराइडो। फ्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है तो -1 लिख दिए। 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए। अब देखो यहाँ पर क्या कोई चार्ज दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है, मतलब ये मेरा न्यूट्रल कंपाउंड है। तो न्यूट्रल कंपाउंड बराबर 0। अब देखो यहाँ पे बीच एम्प्लाई 3 था 3 लिख दिए, x था x, -2 और -6 बराबर 0। -6 में 3 गया -3। यहाँ पर x बराबर कितना हो गया? +3। अभी +3 है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन +3 ही गया। अब +3 को यहाँ पर गए बैठाने तो बोलता है क्रोमेट कि नहीं देंगे तुमको बैठने। तो पूछे काहे? तो बोलता है अरे यार तुम तो इसको नंबर के फॉर्म में लाए हो, तुम रोमन में लिख के लाओ ना। तुम तो अरे रोमन में, तो रोमन में 3 को कुछ इस तरह से लिखते हैं, यही 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। और इस 3 को यहाँ पर लिखे और हो गए 3। समझे? अब देखिए एक क्वेश्चन को पूछता है एग्जाम में कि राइट द यूपेक नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो मेरा ये हो गया, नाम क्या हो गया? सोडियम टेट्राफ्लोराइडो डाइहाइड्रोक्साइडो क्रोमेट 3। ठीक, चार्ज, हाँ क्या चीज? धीरे धीरे आएगा, पेशेंस रखो। यहाँ पे देखो ये तेरा नाम हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने जा रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक नंबर में मेरा पूछता है, ये भी एक नंबर में पूछता है, कभी कभी ये भी एक नंबर पूछता है, ये भी एक नंबर, ये नंबर। तो देख इसका यूपेक नाम लिखने का। अरे एग्जाम में यही तो लक्ष्य है ना, कभी एग्जाम में तुमको यूपेक के नाम 3 को लिखने देगा, तुम यूपेक नाम तभी लिख पाएगा जब तुमको ऑक्सीडेशन नंबर सही से पता रहेगा। समझा? और एग्जाम में कभी कभी क्या किया, 3 को दिया, 3 को ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया है कोई साल में, 7 साल के रेंज में। कभी कभी क्या करेगा, तुमको ये नाम दे देगा, ये लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल भी इस नाम से ये चल रहे हैं, कुछ देर के बाद ये नाम लिखा रहेगा और इस नाम को सिखाएंगे। समझा? तो फिलहाल धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो ना, सर अभी आ रहा है, आ जाएगा, कपड़े में समय लगेगा। देखो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। CN मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हो गया मेरा? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर हम सॉलिड स्टेट में कभी पढ़ाया हुआ करते थे, सॉलिड स्टेट हट गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी हट गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बराबर, ठीक है, देखो नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 2। यहाँ पर 2 लिख दिए। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तो दोनों लोन पेयर सेंट्रल मेटल को नहीं देगा। जैसे हम लोग के पास 2 हाथ है, भूख लगता है, दोनों तो थोड़ी खाने लगते हैं, एक ही हाथ से हम लोग यूज करते हैं। तो उसी तरह जो लोन पेयर को डोनेट करना है एक बार में, तो एक ही लोन पेयर डोनेट करें, एक ही बार में 2 लोन पेयर डोनेट नहीं करना है। यहाँ पे देखो एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो एक लोन पेयर डोनेट करने वाला मेरा मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाता था। क्या कहलाता था? मोनोडेंटेड लिगेंड। तो OH माइनस मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसलिए गुना 1 कर देंगे। फिर एक लिगेंड दूसरे लिगेंड के पास जाएंगे, फिर प्लस साइन का यूज करेंगे। 4 है तो यहाँ पर लिख दिए 4। अब फ्लोराइडो मेरा कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड। डोनेटर कितना होगा? 1। तो फ्लोराइडो का मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो मोनोडेंटेड का डोनेटर में 1 तो गुना 1 कर देंगे। ठीक है, 2 और 4 हो गया मेरा 6। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया सोडियम टेट्राफ्लोराइडो डाइहाइड्रोक्साइडो क्रोमेट 3। अब यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1। कितना एटम है? 3, तो गुना 3। फिर क्या यूज करेंगे? प्लस। किसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर? सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल का।
क्या लिखेंगे X, फिर हाइड्रोक्साइडो के पास पहुंचे तो प्लस, हाइड्रोक्साइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1, कितना एटम है 2। बोलो, चुप नहीं रहो, नहीं तो समझ रहे समझ भैया नहीं, समझना नहीं है, बोलना है। बोलेगा दो। मुझे नहीं आया। अरे पैसेंस रखना पड़ेगा रे, धीरे धीरे तुम बोलना तो चालू करो तभी ना हम रास्ता तेरा बनाएंगे रे। यहाँ देखो हाइड्रोक्साइडो से फ्लोराइडो के पास है तब पॉजिटिव साइन यूज किए, फ्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, फ्लोरीन का 4 एटम तो गुना 4, मुंडी पर 0 4 तो बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया +3। अब इस +3 को रोमन में लिखना है, रोमन में कितना ये 3, इसी 3 ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। अब एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। देखो दोस्तों, कोऑर्डिनेशन जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते तो 2 ही फेमस रन माना जाता है, एक चौका एक छक्का, समझा। तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी यही हाल है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है तो 4 चाहे 6 होगा, 2-3 नहीं होता, चाहे 4 होगा चाहे 6 होगा। तो फिलहाल यहाँ पे 4 दिखा 2 दिखा 6, समझे। तुमको पांचों का भी दिखेगा तो 5 नहीं तो तुम 6 बना देना उसको, ठीक है। 3 दिखेगा तो 4 बना देना, अंदाजे लिख देंगे। अंदाजे मत लिख देना रे, हाँ मतलब चाहिए 6 लिख देना, नहीं दिमाग में काम करेगा। नहीं काम करेगा। हमारे उस कंपाउंड पे, वो कैसा कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बोलना चालू करो। फ्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्रोक्साइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्राइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1, अरे जिसका बोले सब -1 बोलते हैं रे। फ्लोराइडो का -1, फ्लोराइडो का -1, ब्रोमाइडो का -1, आयोडाइडो का -1, हाइड्राइडो का -1। अब आ रहे काम पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। और देखो एक घर है, इस घर का नाम क्या था कोऑर्डिनेशन। अरे घर का नाम क्या है कोऑर्डिनेशन स्क्वायर। घर के अंदर जो पहला वो मेरा मेटल है, इसी मेटल को क्या होता है सेंट्रल मेटल, उसके बाद जो बच गया वो मेरा सारा का सारा लिगेंड है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या मान लेंगे X, फिर कोबाल्ट से इस लिगेंड के पास आए, देखो तो ईएन का लिगेंड का नाम है इथाइलिन डायमाइन, क्या है इथाइलिन डायमाइन। याद रखना इथाइलिन डायमाइन मेरा बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। एग्जाम में कई साल से पूछ रहे क्वेश्चन कि इथाइलिन डायमाइन कौन सा लिगेंड है बाइडेंटेड लिगेंड। तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनेटर कितना 2, उसी को बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अब देखो इथाइलिन डायमाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ईथ का मतलब 2 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन हो गया, इधर ध्यान दो रे। वाइल का मतलब खाली बॉन्ड, इन लाना है, यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए, एक 2 बॉन्ड है यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए, ये तरह बन गया इथाइलिन। 2 ठो अमाइन लगाना, अगर मेरा NH3 होता तो होता अमोनिया, अमोनिया से जब एक हाइड्रोजन निकाल देते तो ये बनता आपका अमाइन, यहाँ पर एक अमाइन और ये हो गया मेरा दूसरा अमाइन, और ये हो गया मेरा सेंट्रल मेटल। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल को कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से डोनेट किया, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से डोनेट किया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दान करने वाले कितने को है 2 को है, तो इसका मतलब डोनर एटम मेरा 2 है, डोनर एटम 2 है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेरा 2 बन रहा है यहाँ पे, इसलिए इथाइलिन डायमाइन हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, समझा। इथाइलिन डायमाइन मेरा बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। और ध्यान रखने को चीज, इथाइलिन डायमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, कितना होता है 0। यहाँ पर इथाइलिन डायमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, 2 एटम है तो गुना 2 बैठा दिए। अब यहाँ से यहाँ गए कौन सा साइन प्लस, अब देखो ONO मिल गया। देखो दोस्त बचपन में हम लोग NO2 पढ़े हैं, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो। अभी तो हम लोग बचपन में नाइट्राइट इसको पढ़े हैं, अगर NO3 मेरे साथ हो तो नाइट्रेट बोलते थे, NO2 मेरे से तो नाइट्राइट बोलेंगे, और नाइट्राइट से E हटाना O लाना, तो ये नाइट्राइटो। NO2 के मुंडी पर एक माइनस है, इसी NO2 को इस फॉर्म में दिखाया गया ONO माइनस। एमिडेंटली के यही हम एग्जांपल बताए थे, इसी को देखिए समझा। यहाँ पे देखो
मोर देन 1 नाइट्राइटो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो यहाँ पर लिख दिया -1, एक एटम में तो गुना 1 कर दिए, फिर यहाँ से यहाँ गए, क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया, एक एटम में तो गुना 1 कर दिए, बराबर दिया, मुंडी पर एक प्लस दिखा तो बराबर +1 कर दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे कैलकुलेट करें, x 0 -1 -2 है, तो यहाँ पर लिख दिए x -2 बराबर +1, तो x माइनस उधर गया तो प्लस, तो 2 प्लस से कितना हो गया मेरा +3, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 3। हमेशा याद रखना कोबाल्ट का 100 क्वेश्चन में से 99 क्वेश्चन में +3 ही आता है, समझा, अगर भुला गया तो 3 मार देना, समझा, कंफ्यूज मत करना, कुछ भी वैल्यू लिखा 3 अपने मन से लिख देना, सही हो जाएगा तेरा, 3 रोमन में लिख देना, 3 हम लोग किसमें लिखेंगे रोमन में। फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर इस क्वेश्चन में पूछेगा तो +3 दिखाना, और यूपेक नेम में हमको रोमन वाला 3 लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे इसका लिखना हमको यूपेक नेम, अगर इथाइलिन डायमाइन लिखेगा तो ये तेरा कॉमन नेम हो गया, और हमको इथाइलिन डायमाइन का यूपेक नेम लिखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ए, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, 1 पर अमाइन 2 पर अमाइन, ये हो गया 1 2 डाई अमाइन। ओके, अल्फाबेट नंबर दूर हटो, नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथेन 1 2 डाई अमाइन। समझे बात? तब देखिए यहाँ पे इसका यूपेक नेम भी आ रहा है, यहाँ देखिए दोस्त, EN का नाम है इथेन 1 2 डाइमाइन, तो इथेन का ई लिगेंड। ठीक, अब ONO आए तो ONO का नाम है नाइट्राइटो, और दोनों यहाँ ऑक्सीजन है तो नाइट्राइटो वो लिखेंगे। अगर मेरा NO2 रहता लिखा हुआ, NO2 माइनस, नाइट्राइटो N लिख देते, अभी दोनों एटम ऑक्सीजन है शुरू में, तो नाइट्राइटो O लिख देंगे। अब एक और लिगेंड है मेरा Cl, तो Cl को लिगेंड के रूप में क्लोराइडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोराइडो। अब बताओ एबीसीडी पहले C आता है, E की है C, सबसे पहले क्लोराइडो वाला नाम लिखते हैं। यहाँ पर Cl का नाम क्लोराइडो है, तो यहाँ पर हम लिख दिए दोस्त क्लोराइडो, लेकिन ध्यान रहे स्मॉल लेटर, Cl का नाम क्लोराइडो हो गया। अब C के बाद कौन आ रहा है? E, तब इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम है इथेन 1 2 डाइमाइन। देखो इथेन 1 2 डाइमाइन, तो पहले से हम डाई यूज कर चुके हैं, अब फिर से 2 आ गया तो डाई इथेन 1 2 डाइमाइन नहीं बोलेंगे, अगर 2 है तो 20 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 20। 3 आता तो ट्रीस बोलते, क्या बोलते? ट्रीस। 4 आता तो टेट्राकिस, अब 5 आता तो पेंटाकिस बोलते, और 6 का आता तो हेक्साकिस। तो फिलहाल 2 है तो क्या बोलेंगे? 20। यहाँ पर लिख दिए 20, 40। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए, अब ब्रैकेट के इथेन 1 2 डाइमाइन लिखे, लेकिन स्मॉल लेटर में या कैपिटल में लिखे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको इथेन 1 2 डाई अमाइन। ठीक, हाइफन कोमा हाइफन घर के अंदर लॉक कर देंगे। ठीक, अब ये तो खत्म हो गया, 2 लिखने का काम खत्म। अब एक लिगेंड बच्चा को, जिसका नाम क्या है? नाइट्राइटो O। यहाँ पर लिख दिए हम नाइट्राइटो O। ओके, और लिगेंड का नाम खत्म हो गया, किसका नाम लिखना है? सेंट्रल मेटल का। सेंट्रल मेटल शुरू में तो पॉजिटिव पार्ट देखो ना, ये लिख के दिए कि हम पॉजिटिव है, समझे? अभी डिसाइड नहीं करेंगे प्लस से मेरा से, लिख के दिए कि हम प्लस से। CO जब प्लस के रूप में आता तो कोबाल्ट बोलते हैं, अगर माइनस के रूप में तो कोबाल्टेट बोलते हैं। तो फिलहाल हम क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। यहाँ पर हाइफन दे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कोबाल्ट। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कितना है? 3। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिखिए, फिर थोड़ा सा गैप देंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे सोडियम रहता है, सोडियम के प्लस चार्ज, तो सोडियम आयन बोलते हैं। Cl के मुंडी पे माइनस क्लोराइड आयन बोलते हैं हम लोग। Br के मुंडी पर माइनस ब्रोमाइड आयन बोलते हैं। तो इसी तरह इस पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या लिखेंगे? आयन। क्या लिखेंगे? आयन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम क्या हो गया? क्लोराइडो 20 इथेन 1 2 डाइमाइन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3 आयन। समझे किस तरह पढ़ रहे? सो यहाँ से आप पहुंच जा रहे, थोड़ा सा रुक जा रहे।
आयन जब प्लस चार्ज रहेगा तब ना। हाँ प्लस माइनस भी रहेगा तो आईने लिखेंगे, 6 के 4 समझा। हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट बराबर, बताओ तो तुक्का मार के कहते होगा 1 चार हो गए ना। अभी हम लिख करते थे ना, ये थाईलैंड डायमंड है ना, थाईलैंड डायमंड बाइडेंटेड लिगेंड है। यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिए, बाइडेंटेड लिगेंड है तो गुना 2, ठीक है। अब देखो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है तो 1 गुना 1 1 और 1 गुना 1 1 1 1 2 दो आर कैसे लिखते हैं? अरे बाइडेंटेड 2 था 2 लिखे, ये बाइडेंटेड है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता, 2 लोन पेयर को, तो 2 लोन पेयर डोनेट कर से गुना 2 लिख दिए, समझा। ये देखो एक वो है तो यहाँ 1 लिख दिए, ये मोनोडेंटेड लिगेंड तो गुना 1 कर दिए, Cl एक ठो है तो 1 लिख दिए, क्लोरीन मोनोडेंटेड लिगेंड है तो गुना 1 कर दिए, 4 5 और 1 6। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 6। अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, कोबाल्ट का, क्या मानेंगे X। इथाइलिन डायमंड कैसा लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, मतलब ऐसा लिगेंड जिसका मुंडी पर नो चार्ज, तो कौन सा चार्ज, 0 चार्ज, 2 एटम है तो 2। इथेन 1 2 डायमंड से नाइट्राइटो के पास गए तो कौन सा साइन, प्लस। नाइट्राइटो का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो -1 लिख दिए, एक एटम है तो गुना 1। फिर नाइट्राइटो से क्लोराइडो के पास गए तो प्लस का साइन, क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1, एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए, मुंडी पर 1 प्लस है तो बराबर +1, तो x बराबर कितना है मेरा +3। तो सबसे पहले जब इस ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जो घर है, इस घर का नाम क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर घुसे तो हमको सबसे पहले दिखा सेंट्रल मैटर, उसके बाद दिखा जो भी बच गया वो लिगेंड। तो जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब लिगेंड में घुसे तो 3 गो लिगेंड मिल गया, पहला जो लिगेंड है उसका नाम ई से चालू होता है, नाम बोलो ना, दूसरा लिगेंड का नाम नाइट्राइटो, तीसरा लिगेंड का नाम क्लोराइडो। तो फिर अल्फाबेटिकली प्रिफर करेंगे, इथेन का ई, नाइट्राइटो का ए, क्लोराइडो का सी, तो पहले कौन सी, एबीसीडी पहले सी, यहाँ को अरे सी क्यों नहीं होगा रे, सी होगा कि सी होगा, तो वहां मिस्टेक लिख दी है, उन्होंने ठीक है क्लोराइडो लिखे, फिर ई है, यहाँ लिखे 2 था 2 के लिए 20 और एन के लिए लिख दिए इथेन 1 2 डायमंड, ONO के लिए डोनर ऑक्सीजन है तो नाइट्राइटो ओ लिख दिए, CO पॉजिटिव पार्ट में तो कोबाल्ट लिख दिए, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 था तो घर के अंदर रोमन में 3 लिख दिए, मुंडी पर +4 था तो आयन लिख दिए। ओके क्लोराइडो से पहले ही लिखे हैं और कोबाल्ट से बाद में। हाँ ये अंतिम में लिखना है, सेंटीमीटर को अंतिम में, और जो लास्ट में उसको पहले। हाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना हो गया मेरा 6, कितना हो गया तो 6, जहां पर 2 था 2 लिख दिए, EN मेरा कैसा लिगेंड था, बाइडेंटेड लिगेंड, EN का कॉमन नेम बोलो इथाइलिन डायअमाइन, इसका यूपीएक नेम बोलो इथेन 1 2 डायअमाइन। तो बाइडेंटेड लिगेंड तो गुना 2 कर दिए, फिर एक लिगेंड दूसरा लिगेंड है प्लस, एक को नाइट्राइटो O तो 1 लिख दिए, मोनोडेंटेड लिगेंड नाइट्राइटो तो गुना 1 कर दिए, नाइट्राइटो क्लोराइडो पहुंचे प्लस, एक क्लोरो है तो 1 कर दिए, क्लोराइडो मोनोडेंटेड लिगेंड तो गुना 1 कर दिए। तो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन में कितना गया मेरा 6, कितना गया तो 6। तो बोलिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3, पे ना बोलिए क्लोराइडो इथेन 1 2 डायमाइन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3 आयन। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन बताइए 6। +6। ये दोस्त इस कंपाउंड का सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1, यहाँ पर +1 लिख दिए, 3 एटम है तो गुना 3, आयरन का निकालना तो क्या मानेंगे X, साइनाइडो है तो उसका ऑक्सीडेशन -1, 5 एटम है गुना 5, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं नाइट्रोसिल, तो 0 लिख के दिया है, इसका मतलब 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर 0 लिख दिए, एक एटम है तो गुना 1 कर दिए, बराबर मुंडी पर कोई चार्ज नहीं है तो 0। अब देखो यहाँ पर 3 था 3, X था
माइनस -5 बराबर 0 0 माइनस 5 ठीक दो है माइनस दो उधर गया तो +2 तो आयरन का ऑक्सीडेशन +2 अब देखो कोऑर्डिनेशन कम इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन में +2 पता चल गया यस भैया। इसका यूपीए नेम लिखिए के तो के का नाम क्या लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम यहाँ पर के का नाम पोटेशियम लिखिए उसके बाद ये घर के बाहर है कौन सा है काउंटर आया और इस घर का नाम कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्फीयर। और घर के अंदर घुसे तो सेंट्रल सेंट्रल मेटर मेटर और जो बच गया सो लिगेंड। लिगेंड इस लिगेंड का नाम साइनाइड। साइनाइड इस लिगेंड का नाम नाइट्रोसिल। क्या है नाइट्रोसिल 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 हाइड्रोसिल हाइड्रोसिल ने बोला भाई नाइट्रोसिल देखो तो उसके बाद सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे सीएन का नाम क्या है साइनाइडो। तो यहाँ पर साइनाइडो का और नाम है साइनो साइनो। क्या नाम साइनो साइनो। तो साइनो का सी और नाइट्रोसिल का एन तभी सिर्फ पहले को सी। साइनो का सी सबसे इसका नाम है पेंटासाइनो यहाँ पर थोड़ा गैप देंगे यस भैया काउंटर कोऑर्डिनेशन में भी थोड़ा सा गैप यहाँ पर पेंटासाइनो है यहाँ पर लिख दिया पेंटासाइनो फिर आगे बढ़े नाइट्रोसिल है यहाँ पर लिख दिया नाइट्रोसिल ओके फिर लिगेंड का नाम खत्म हो गया अब लोग सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे शुरू में जो होता है वो पहला पॉजिटिव पार्ट और बाद बोला नेगेटिव पार्ट। तो आयरन जब पॉजिटिव पार्ट में Fe होता तो आयरन ही बोलते जिस तरह बचपन में बोलते थे आज नेगेटिव पार्ट में तो Fe को आयरन नहीं फेरेट बोलेंगे क्या बोलेंगे फेरेट। फेरेट यहाँ पर लिख दिए फेरेट और जैसे सेंट्रल मेटल को लिखे सेंट्रल मेटर बोलते हैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेरे लिखो ना तो ऑक्सीडेशन नंबर को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन में 2 लिख दिए तो इस कंपाउंड का यूपीए नेम हो गया पोटेशियम ये पढ़ते कैसे पोटेशियम भी थोड़ा रुक गए तो बोलते हैं पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 2 ओके अब कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहे हैं बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर किसके निकालेंगे आयरन का यहाँ पर 5 को है 5 लिखे ना 5 लिख दिए साइनाइडो मोनोडेंटेड लिखे कैसे लिखे ना मोनोडेंटेड लिखे तो गुना 1 एक लिखे तो दूसरा लिखे प्लस ओके ये मेरा नाइट्रोसिल है एक वो है तो एक लिख दिए मोनोडेंटेड लिखे है तो गुना 1 तो 5 और 1 6 तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 ठीक ठीक अब बताओ ऑक्सीडेशन नंबर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 किसका निकालना है आयरन का साइनाइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 नाइट्रोसिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो 1 से बराबर कितना आ जाएगा +2 के का नाम पोटेशियम काउंटर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच गैप क्या गैप सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं लिगेंड का नाम लिगेंड में एक साइनो है एक नाइट्रोसिल है तो साइनो का सी नाइट्रोसिल का ए तो पहले कौन साइनो का सी नाम हो गया पेंटासाइनो फिर लिख दिया नाइट्रोसिल नेगेटिव पार्ट में Fe है अगर Fe पॉजिटिव पार्ट में तो आयरन बोलते नेगेटिव पार्ट में तो फेरेट बोलेंगे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो स्मॉल ब्रैकेट में 2 लिख दिए आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे तो लिगेंड कितना है 5 तो 5 लिख दिए साइनो मेरा मोनोडेंटेड लिगेंड तो गुना 1 दूसरा लिगेंड के पास क्या है तो लिगेंड के पास क्या प्लस साइन एक लिगेंड है एक कर दिए मोनोडेंटेड लिगेंड तो गुना 1 तो 5 और 1 कितना हो गया 6 तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना गया मेरा 6 कितना हो गया 6 तो कंफ्यूजन बताओ सीएन को लिगेंड के रूप में क्या बोलते हैं साइनाइडो और साइनो चाहे साइनो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1 -1 कितना होता है -1 एनो को लिगेंड के रूप में क्या बोलते हैं नाइट्रोसिल। नाइट्रोसिल उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्या होता है 0 चीजें बोलते रहिए 30 को बताते रहते सारा रूल अपने आप याद हो या जाएगा तो आप बोल रहे सब एलिमेंट का पावर लिखा देते हैं ना कितना नहीं कितना नहीं है। लिखा हुआ है रे अब लिखा थ्योरी सारा थ्योरी हाँ सारा थ्योरी धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जा रहे हैं अगर रूले लिखा देते तो रूले पढ़ के मेंटल हो जाता क्वेश्चन में हिलता नहीं तब क्या जैसे जैसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है वैसे वैसे रूल तुमको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते भी जा रहे हैं तो भाई समझा? अगर पीरियोडिक तो यहाँ पे। अब देखो ये तेरा घर है घर का नाम क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। घर के बाहर कौन सा है काउंटर आया कौन सा है काउंटर आया
जो शुरू में होता है वो पॉजिटिव पार्ट है, जो बाद में होता है वो नेगेटिव पार्ट। जैसे जो शुरू में होता है वो मंगरा, जो बाद में होती है वो मंगरी। तो यह समय मजा ले लेता है खाली, अब पॉइंटों जो बताते हैं तो मजे खत्म कर देता है। देखो सीएल है ना, तो सीएल मेरा लिगेंड है, सीएल लिगेंड है, सीएल के मुंडी पर हमेशा एक माइनस रहता है, तो सीएल माइनस को लिगेंड कर में क्लोराइड नहीं क्लोराइडो बोलते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1। फिर यहाँ पर ईएन मिला, तो ईएन को यूपेक ने क्या होता है इथेन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2 डायमाइन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ 0 क्या होगा 0। ईएन का यूपेक ने बताओ इथाइलिन डायमाइन। सॉरी कॉमन है इथाइलिन डायमाइन। कैसा लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड। कैसा लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड है मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। और ये मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है बाइडेंटेड लिगेंड है, मत बोलना। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाले किसका सेंट्रल मेटल का, तो सेंट्रल मेटल निकाले x मान लिए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, 2 एटम है तो गुना 2, ठीक है। ईएन मेरा न्यूट्रल लिगेंड है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो छूछे 0 लिख दिए। 2 एटम है तो गुना 2, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के प्लस। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, एक एटम है तो गुना 1, मुंडी पर कोई चार्ज नहीं तो बराबर 0। योग्य विच इंप्लाई दे x था तो छूछे x लिख दिए, -2 -1 -3 हो गया, तो क्या लिख सकते हैं x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया +3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3। अब हम कौन सा नाम लिखने जा रहे हैं यूपेक नेम। तो यूपेक नेम में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं लिगेंड का। देखो घर के अंदर यही सब 2 लिगेंड है, ई लिगेंड नहीं है और बढ़िया बात रखना, घर के बाहर जाएगा वो लिगेंड टिगेंड नहीं है, तो घर के अंदर वही सब लिगेंड है। यहाँ पर क्लोराइडो का C है, इथेन का E, तो पहले कौन लिखेंगे क्लोराइडो का C, एबीसी में पहले C आता है, क्लोराइडो का C लिखेंगे, जिसका नाम है डाइक्लोराइडो। बोलो ना डाइक्लोराइडो डाइक्लोराइडो। 20 के लिए 20, 2 के लिए क्या लिखेंगे 20। और ईएन का यूपेक ने इथेन 1,2 डायमाइन। बोलो 20 इथेन ब्रैकेट ब्रैकेट इथेन 1,2 डायमाइन 1,2 डायमाइन। इथेन 1,2 डायमाइन फिर घेर देंगे। फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखना पड़ेगा, सेंट्रल मेटल Cr है, Cr का नाम क्या है क्रोमियम लिख दिए। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ +3 नहीं, रोमन में 3 लिखेंगे। अब घर के बाद Cl है, ये काउंटर आया ना, तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स के थोड़ा सा गैप रहता है, उसी तरह कोऑर्डिनेशन आपने काउंटर आया के भी थोड़ा सा गैप दे दिया। Cl का वही पुराना क्लोराइड, यहाँ पर छूछे क्लोराइड लिख दिए, ठीक है। अभी इस कंपाउंड का यूपेक में बोलिए डाइक्लोराइडो अब क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम बराबर, बताओ तो क्या होगा देखो ये 2 को है, 2 लिखिए क्लोराइडो क्लोराइडो मोनोडेंटेड लिगेंड के बाइडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड ईएन ना जाए अरे क्लोराइडो मोनोडेंटेड है तो मोनो कर दिया, ये बाइडेंटेड लिगेंड तो गुना 2 गुना 4 2 6। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर किसे निकालना है क्रोमियम का। क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1, 2 आइटम तो -2 हो गया। इथेन 1,2 डायमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, 2 आइटम 0 -1 उधर बढ़ दिए तो +3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3। इस कंपाउंड में Cl को लिगेंड ग्रुप में क्या बोलते हैं क्लोराइडो, N को इथेन 1,2 डायमाइन। तो क्लोराइडो का C है, इथेन 1,2 डायमाइन का E, पहले कौन आता है क्लोराइडो का C। सबसे पहले किसका नाम है क्लोराइडो का, ये 2 क्लोराइडो तो डाइक्लोराइडो, इसका नाम इथेन 1,2 डायमाइन। किसका नाम सेंट्रल मेटल। क्रोमियम तो क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखते हैं 3 तो 3। घर के बाहर निकल काउंटर आया, काउंटर में बोलते हैं मेरा पुराना प्यार लाओ, मतलब पुराना नाम लाओ। Cl का नाम क्लोराइड था तो यहाँ पे क्लोराइड लिख देंगे।
क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। ये वो ये भैया ऐसा स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे अब इस कंपाउंड को यूपी ने लिखेंगे तो जो शुरू में उसको कौन सा पार्ट बोलिएगा? पॉजिटिव पार्ट है, तो बाद में वो आपका नेगेटिव पार्ट। तो देखिए दोस्त ये घर के बाहर है तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम। काउंटर आयन। कौन सा आयन? काउंटर आयन। और इस घर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो शुरू में मिला वो मेरा सेंट्रल मेटल, उसके बाद जो मिला वो मिला वो लिगेंड। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन में निकालना है, तो ऑक्सीडेशन में किससे निकालते हैं? मेटल का। मेटल का निकालना है तो एक समान। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन अब +1 हो गया। एक एटम में तो गुना 1 कर दिए, सोडियम से गोल्ड के पास पहुंचे प्लस लगा दिए। गोल्ड का निकालना है तो 6x मान लिए, और गोल्ड 2 रहता तो 2x लिख देते, 3 रहता 3x लिख देते। गोल्ड से साइनो के पास पहुंचे प्लस 2 था, देखो साइनो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, इसी को लेके के साइनाइडो भी बोलते हैं। फिलहाल सीएन को हम लोग साइनो ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है तो -1 लिख दिए। 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। मुंडी पर 0 चार्ज है तो बराबर 0 कर दिए। ठीक है। 1 था 1 लिख दिए, x था 1 लिख दिए, -2 था -2 लिख दिया, बराबर 0 था 0 दिए। -2 में 1 किया -1 तो x बराबर +1। देखो ठोके में पकड़ के सही बोला। x बराबर क्या हो गया? +1। तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर मेरा +1 आ गया। अब हम लोग इस कंपाउंड का यूपी नाम लिखते हैं। Na का नाम क्या हो गया आपका? सोडियम। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिया सोडियम। और कहाँ पहुंचे? घर के लिगेंड। अंदर। तो घर के अंदर 2 चीज मिला, मेटल और लिगेंड। लिगेंड। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिगेंड का नाम लिखते लिखेंगे। हैं। डाइसाइनो। डाइसाइनो चाहे डाइसाइनाइडो भी बोल सकता है। डाइसाइनो, साइनाइडो में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, साइनो तुम लिखे पड़ेगा। डाइसाइनो। ओके। फिर यहाँ पे गोल्ड के पास पहुंचे। ये नेगेटिव पार्ट में Au अगर पॉजिटिव पार्ट में होता तो इसको गोल्डे बोलते। क्या बोलते? गोल्डी। लेकिन नेगेटिव पार्ट में तो इसको औरत बोलते। क्या बोलते? देखो Au तो Au लिख दिए, ठीक है। तो Au है, Au गोल्ड, तो गोल्ड का रेट घटता चाहे बढ़ता है, तो रेट घटता बढ़ता इसलिए यहाँ पे रेट लगा दी। इसका नाम है ओरेट। क्या बना? ओरेट। औरत ने बोलना भाई ओरेट। बोलेंगे तो बोलेंगे। तुम्हारी वाली भाग जाएगी तो फिर ओरेट। भागने दीजिए। भाग गए यहाँ भैया। पर ऑरेट लिख दिए। गोल्ड का ऑरेट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया, तो रोमन में क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1। अब घर के बाहर निकले तो कुछ नहीं मिला, तो कुछ लेके गया। हाँ। तो इस कंपाउंड का यूपी सोडियम डाई का सोडियम डाइसाइनो ऑरेट 1। वन। सोडियम डाइसाइनो ऑरेट 1। अब कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालेंगे? उसका। गोल्ड का। किसका? गोल्ड का। अब देखो गोल्ड का निकाले जा रहे हैं। 2 गो था, 2 लिख दी। गोल्ड मोनोडेंटे लिखे, सॉरी साइनो मोनोडेंटे लिखे, तो गुना 1 लिख दिए। तो 2 एकम 2 आ गया। अब ये 2 आ गया, सोचे थे 4 का 4 आएगा। 4 को आएगा भैया। नहीं आएगा चार। तो यहाँ पे गोल्ड का बोल रहे हैं कि दोस्त ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। इसके पीछे वजह देखो, क्यों आगे आऊं। कॉपर सिल्वर गोल्ड, देखो यहाँ 1 है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। इसीलिए आपको यहाँ पे 1 लाना है। समझा? अगर 1 तुम तभी आएगा जब तेरे पास लिगेंड 2 होगा। समझा? और यहाँ पे तेरा 1 होगा, तभी मैंने तुम्हें एक जगह मैंने एक बचेगा, हो जाएगा तो +1 आएगा। समझा? ये एक्सेप्शनली कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 2 आ गया। किसका? गोल्ड का। ठीक। अब लोग इस कंपाउंड में आए। इस कंपाउंड में घर है, घर को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। घर के अंदर जो वो सेंट्रल सेंट्रल मेटल, और जो बच गया वो लिगेंड। घर के बाहर है वो काउंटर आयन। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो पहला पार्ट है वो क्या है मेरा? पॉजिटिव पार्ट। बाद वाला पार्ट नेगेटिव पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। किसका निकालेंगे? कोबाल्ट का। तो एक मान लिए अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। 4 एटम है तो 4 0 प्लस वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0। देखो हम बोलते 0, इसी को रिपीट नहीं कर पाते, यही चीज को रिपीट करना है। 0। 1 एटम है तो गुना 1 कर देने,
क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 -1, एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1, 2 एटम है तो गुना 2, मुंडी पर 0 बराबर 0, -2 -1 -3 उधर जाएगा तो +3 और x बराबर हो गया +3। CO को प्यार से बोलते हैं कोको कोला, और कोको कोला का ऑक्सीडेशन नंबर से 3 होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका यूपीएक नाम लिखने जा रहे हैं। तो NH3 मेरा लिगेंड है, NH3 को लिगेंड के रूप में इसका नाम क्या होता है? अमाइन। क्या होता है? अमाइन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। H2O मिला तो H2O को लिगेंड के नाम हो गया एक्वा। क्या हो गया? एक्वा। यहाँ पर एक्वा का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। Cl मिला, Cl का नाम क्या हो गया? क्लोराइडो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो अमाइन का A, एक्वा का A, ये तो C है तो दूर चल गया, तो A सेम आ गया। फिर आगे बढ़ो, आगे में M फिर Q, तो M और Q पहले कौन आता है? M। सबसे पहले अमाइन का नाम है, 4 गो अमाइन है तो टेट्रामाइन। नहीं बोलना टोटवा दबा देंगे अमाइन, टेट्रामाइन है। क्या है मेरा? टेट्रामाइन, ठीक है। ठीक है। उसके बाद लिख रहे हैं एक्वा, तो मोनो एक्वा नहीं लिखना, छुछे एक्वा लिख देना। छुछे को यहाँ पर लिखिए छुछे एक्वा। Cl के क्या लिखे? क्लोराइडो। यहाँ पर छुछे क्लोराइडो लिख दिए, ठीक है। उसके बाद सेंटीमीटर का नाम लिखते हैं। सेंटीमीटर प्लस में CO प्लस में रहेगा तो कोबाल्ट, माइनस में रहेगा तो कोबाल्ट। फिलहाल क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। यहाँ पर लिख दिया कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया तो रोमन में यहाँ पर लिख दिए 3। घर से बाहर निकले, ये मेरा क्लोराइड है तो डाइक्लोराइड नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ छुछे क्लोराइड। यहाँ पर गैप देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्लोराइड। फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे किसका? कोबाल्ट का। देखो यहाँ पे 4 है, दोनों टीम में 4 गुना 1 4, ठीक है। 1 गुना 1 5, 1 गुना 1 6, तो 4 5 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को अरे सेक्स तो क्या बोलते हैं? 6 होता है। तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना हो गया? 6। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बताओ किस ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? कोबाल्ट का। क्या मानेंगे? अमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। 4 एटम 0 गुना 0। वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 गुना 0 0। क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1 -1 -1 -2 -2 होने के लिए +3 x बराबर +3। NH3 को लिगेंड के रूप में अमाइन, H2O को एक्वा, Cl को क्लोराइडो। यहाँ पर अमाइन और एक्वा का A सेम हो गया। फिर M और Q में डिफरेंस करेंगे। M और Q में पहले कौन आता है? M। इस कंपाउंड को यूपी में बोलो। टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन बताओ। 6 कितना होगा? +6। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का निकालना, Hg आ गया। Hg को तो मर्क्यूरी बोलते हैं, तो उसमें मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 या +2 भी होता है, क्योंकि मर्क्यूरी मेरा ग्रुप 2 का एलिमेंट है। ग्रुप 2 में रहने वाला एलिमेंट है मेरा जानू, कड़क होगी। अरे वाह, जहाँ पर जिंक का जब 2 है ना, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ होता है। कैडमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ और मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर 2+ होता है। जब मर्क्यूरी +1 भी ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 भी रहता है। जब +1 ऑक्सीडेशन नंबर उसको बोलते हैं मर्क्यूरस, और जब 2+ है तो मर्क्यूरिक बोलते हैं उसको। तो फिलहाल यहाँ पे 1 ले कि 2 ले तो बच में तो कंफ्यूज कर जाता है। देखो यहाँ पे ये तेरा कोऑर्डिनेशन नंबर स्फीयर कितना है? 1 है। तो ये जो 1 है ना, ये इसको चार्ज बताता है, समझा? ये चार्ज बता, देखिए चार्ज कितना है इसके पास? 1। तो मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो यहाँ +1 डाल दिए। कोबाल्ट का निकालना है तो छुछे इस ले लिए। HCN का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। कितना होता है? -1। यहाँ पर छुछे -1 डाल दिए। 4 गो एटम है तो गुना 4 कर दिए। ओके, मुंडी पर 0 4 है तो बराबर 0 कर दिए। अब देखिए यहाँ -4 में गया -3,
तो -3 को 0 के बराबर के उधर बैठ दिए +3 कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर मेरा 3 आ गया। ठीक है, अब देखो इसका यूपीएक नाम लिखने जा रहे हैं। Hg घर के बाहर है तो Hg बोलते यार वही नाम लिखो ना जो बचपन में दिया था, तो बोले मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी की नहीं पढ़ना, मर्क्यूरी पढ़ना, मर्क्यूरी रे मर्क्यूरी नहीं, मर्क्यूरी। ओके, अब घर के अंदर पहुंचे तो घर के अंदर सेंट्रल मेटा ये लिगेंड, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का नाम। 4 था तो यहाँ टेट्रा लिख दिए। ठीक है, अब तो ये CN है, यहाँ पर लिखिए SCN, S को बोलते हैं थायो। क्या बोलते हैं? थायो। CN और C को बोलते हैं संया, N को बोलते हैं नाटो, यहाँ पर लिख दिया नाटो। सल्फर है तो छुछे सल्फर लिख दिए। इसका कंपाउंड नाम है थायोसाइनाइटो S, थायोसाइनाइटो S। दो यहाँ स्पेलिंग फंस जाएगा, इसलिए हम बार-बार नाम को इस तरह लिख रहे हैं। S में थायो, C के लिए संया लिख दिया, संया नाटो, दोनों आइटम सल्फर सल्फर। इस कंपाउंड का नाम हो गया थायोसाइनानाचो। यहाँ पर लिख दिया टेट्रा, थायो साइनेटो सल्फर। फिर किसका नाम लिखते हैं? सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। देखो प्लस पार्ट ये माइनस पार्ट, तो CO अगर प्लस पार्ट होता तो छुछे कोबाल्ट लिखते, माइनस पार्ट में कोबाल्ट। यहाँ पर लिख दिए हम कोबाल्ट A, कोबाल्ट A। यहाँ पर लिखिए दोस्त कोबाल्ट A। ऑक्सीडेशन में कितना आया? 3। यहाँ पर छुछे 3 लिख दिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जा रहे हैं किसका? कोबाल्ट का। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का लिखने जा रहे हैं दोस्त। सबसे पहले बताइए ये 4 तो 4 लिख दिए। थायोसाइनाइड मेरा मोनोनेट लिगेंड है, किस लिगेंड है? मोनोनेट लिगेंड। तो 4 गुना 1 कितना हो गया? 4। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना आ गया? 4। और मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन में कितना फुट किया? +1। और थायोसाइनाइड का ऑक्सीडेशन में -1। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन में कितना आ गया? +3। इस कंपाउंड को यूपीएक नाम बोलिए, मर्क्यूरी टेट्रा थायोसाइनाइडो S कोबाल्ट 3। संया थायोसाइनाइडो S है। कोऑर्डिनेशन में कोबाल्ट का कितना हो गया? 4। अब बोलो हाँ बताओ। कार्बोनिक का ऑक्सीडेशन नंबर? कार्बोनिक CO 0 कोबाल्ट नहीं है रे बकवास। कार्बोनिल है ई CO रहेगा, कोबाल्ट ई है, ई कार्बोनिल है। तो छोटा ओ लिखे हुआ। अरे नाइट्रोसिल है। छोटा ओ लिखे भैया। अरे छोटा ओ लिखा तो सेंट्रल मेटल है रे बकवास, लिगेंड थोड़ी है। ई लिगेंड है, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है, लिगेंड है, ये नाइट्रोसिल है। ये 0 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। नाइट्रोसिल कैसे लिखना है? हाइड्रो तेरा होगा तो लिख तुम हंसा बोला रे। हाइड्रोक्सिल ऐसे लिखते हैं ऐसे। अब तुम हाइड्रोक्सिल क्या लिखा है रे? हमसे आप लिखे ये यहाँ पे ये घर है, इस घर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन का। हमको ये हाइड्राइडो लिखाएगा हमसे तो ये कुछ और लिखवा दिया हमसे। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो पहला वो सेंट्रल मेटल और ये तेरा लिगेंड। लिगेंड के को है 3 को। सबसे पहले ऑक्सीडेशन में निकालते हैं, किसका निकालिएगा? कोबाल्ट का। तो यहाँ पे X मान लिए, ये मेरा बाइडेंटेड लिगेंड है और मेरा न्यूट्रल लिगेंड है। इथेन 1 2 डायमर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यहाँ पर छुछे जुड़ा दे, कितने आइटम है? 3, तो गुना 3। यहाँ से यहाँ पहुंचे प्लस, क्लोराइडो का ऑक्सीडेशन नंबर -1। 3 आइटम है तो गुना 3, मुंडी पर 0 चार्ज बराबर 0। तो बताइए X बराबर +3, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब घर के अंदर पहुंचे, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। तो 3 आ गया, 2 रहता तो 20, 3 आया तो 30, 4 आया तो टेट्राक्लिस। तो फिलहाल 3 आया तो क्या लिखेंगे? ट्रिस। यहाँ पर लिख दिया ट्रिस। अब N का यूपीएक नाम क्या हो गया? इथेन 1 2 डाइअमाइन। ठीक है, घर को लॉक कर दो। फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखो CO। देखो पहले है पॉजिटिव पार्ट है तो CO को पॉजिटिव पार्ट में कोबाल्ट बोलते हैं। यहाँ पर लिखती है कोबाल्ट। जैसे सेंट्रल मेटल का नाम लिखा, बगल में ऑक्सीडेशन नंबर लेके रहना पड़ेगा। असम ब्रैकेट के अंदर में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन में 3 है तो रोमन में क्या लिख दिए? 3।
और घर के बाहर देखिए काउंटर आयन है, काउंटर आयन बोलते हैं मेरा पुराना प्यार लाओ, मेरा पुराना नाम। तो सीएल का पुराना नाम क्या है? क्लोराइड। यहाँ पर लिख दिया क्लोराइड। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नेम हो गया ट्रीस, इथेन, 1,2 डायमाइन, कोबाल्ट, 3 क्लोराइड। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखने जा रहे हैं किसका? कोबाल्ट का। किसका दोस्त? कोबाल्ट का। 6 होगा। यहाँ पर 3 था, 3 लिख दिए। ईएन का कॉमन नेम बताओ। इथाइलिन डायअमाइन। ईएन को कॉमन नेम बोलो। इथाइलिन डायअमाइन। यूपीएक नेम बोलो। इथेन 1,2 डायअमाइन। हाँ, तो इथेन 1,2 डायअमाइन मोनोडेंट लेंगे, बाइडेंट लेंगे, बाइडेंट लेंगे। एक ऐसा लेंगे इसके पास दोनों एटम 2, तो दोनों एटम 2 है, तो यहाँ पर गुना 2 कर दिए। 3 दूना कितना हो गया? 6। तो कोऑर्डिनेशन और कमाल का कितना हो गया? 6। अब बताओ तो ईएन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, सीएल का ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर दो काम लिखे +3। कहाँ पे? कोऑर्डिनेशन 2। अरे 3 था, 3 लिखे। ईएन बाइडेंटेड लिखे ना, तो दोनों एटम 2 है तो गुना 2, 2 समझा? इस कंपाउंड का यूपीएक नेम बोलो। ट्रीस, इथेन, 1,2 डायमाइन, कोबाल्ट, 3 क्लोराइड। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो 6। इस तरह दोस्त आज के क्लास में हम लोग का फुल एचडी में खत्म।